ये जो आप अभी मशीन देख रहे हैं ये सिंघू बॉर्डर पर लगी हुई है और मशीन के बाद अगर आप ये दृश्य देखेंगे जहां पर सैकड़ों की तादाद पर लोग लंगर चख रहे हैं। जी हाँ, ये सिंघू बॉर्डर ही है, क्योंकि कई दिनों से ऐसी खबरें चल रही है कि सिंघू बॉर्डर खाली हो रही है और यहाँ पर लंगर नहीं बट रही है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आज 26 फरवरी यानी 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर, 26 जनवरी और 26 फरवरी लगातार पिछले 3 महीने से ही लंगर बट रहे हैं और हजारों की तादाद में किसान सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। जब आपको ये बात पता चल रहा है कि सिंघू बॉर्डर वक्त दर वक्त खाली होती जा रही है, तो मैं आपको दृश्य दिखाना चाहता हूँ ये बूढ़ी महिलाओं की, जो पिछले 26 नवंबर से लेकर आज तक, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये लोग यहीं पर डटे हुए हैं। इन लोगों से बातचीत करने से पहले आपको ये समझनी ज़रूरी है कि आखिर क्यों ये लोग पिछले 3 महीने से सरकार के सारे मंसूबे के बाद, षड्यंत्र के बाद भी आज भी ये लोग सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 26 जनवरी की घटना के बाद भले ही सरकार ने कई बातों को, कई कहानियां सामने लेकर आ गई, जिसमें ये कहा गया कि किसान जो दिल्ली आए थे उनके असली मंसूबे क्या थे उन्होंने जग जाहिर कर दिया। लेकिन 26 जनवरी के बाद जहां एक और सरकार और किसानों के बीच बैठक नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये किसान 26 जनवरी से लेकर अभी तक डटे हुए हैं, इसी उम्मीद के साथ कि सरकार और किसान के बीच फिर एक बार बातचीत का दौर चलेगा और तीनों कानून को सरकार किसी न किसी दिन वापस ले लेगी। आप लोग ये बताएं, इतने दिनों से आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। कई लोगों का कहना है कि गर्मियाँ आने की वजह से धीरे धीरे किसानों का घरों की ओर जाना की शुरुआत हो गई है। आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? कोई परेशानी नहीं जी, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ बहुत ਵਧੀਆ लगता। कानून रद्द कराना आए हैं, रद्द करा के जावांगे। गर्मियाँ आ चुकी है, गर्मियों से कोई परेशानी नहीं है आप लोग? परेशानी नहीं, गर्मी में कोई परेशानी नहीं, डट के रहेंगे, डट के रहेंगे बढ़िया। और वो जो लोग बोल रहे हैं कि गर्मियों की वजह से किसान परेशान हो चुके हैं, धीरे धीरे अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ रद्द कराना है। और सरकार तो बातचीत नहीं कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो सोच रही है कि गर्मियां आ रही है, धीरे धीरे किसान खुद ब खुद घर चले जाएंगे। कोई ओह नहीं गर्मी, सानू कोई गर्मी नहीं है। जो बात सरकार का कहना है कि तीनों कानून वापस नहीं होने वाले हैं, ये किसानों के भलाई के लिए ही है। किसान अभी तक ये कानून के बारे में समझ नहीं पाए हैं, क्या बोलना चाहते हैं? इतने 6 महीने हो गए आंदोलन के बाद भी अगर किसान, सरकार ये कह रही है कि ये तो किसानों की भलाई के लिए, वो जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें अभी तक कानून ही समझ नहीं आया है। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਕਿਵੇਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा, ये बताएं कि कई लोगों का ये भी कहना है कि लंगर तो यहाँ बट ही नहीं रहा है, लंगर नहीं बटने की वजह से किसान धीरे धीरे अपने घरों की ओर जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये जो माता है ना, ये लंगर से लाने वास्ते 15 लाख रुपया लेके आई है, इसके बेच है 15 लाख रुपया। ये चक्कर तो माई आई है और 15 लाख रुपया ते लंगर से लाके जाना। इस बैग में 15 लाख रुपए लेकर आए थे सेवा करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। ਇਹ आप कहाँ से हैं? ਹਾਂ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਆ, ਪਿੰਡ ਚੱਕਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦੇ ਸਿੱਟੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿੱਟੇ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਆ। ਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਜਮਾਂ ਸੋਚੇ ਬਣਾਏ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਲਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਰੱਦ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਨੀਆਂ ਡਬਾਨੀ ਦੀ। ਮੋਦੀ ਬਾਹਲਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਨੀਆਂ ਡਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ, ਫੇਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਸ।
सरकार ने तो ये भी कहा है कि आंदोलन से महिलाएं, बूढ़े लोग, बच्चे वापस चले जाएं, जवानों को आंदोलन करने दें। सर्दियों में कहा तब तो गर्मियां भी आ गई, क्या कहना चाहेंगे? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਆ ਜੇ ਸਰਦੀ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹੂਗਾ। वो लोग क्या करें जिनके आप लोगों के लिए जो बात बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं, उन्हें खुद हवालात में डाल दिया जाता है, सरकार पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिए जाते हैं। वो लोग क्या, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं उन लोगों को? जैसे आज नवदीप कौर, उनकी तो रिहाई हो गई बेल पर, लेकिन ऐसे कितने भी लोग हैं जो अभी किसान आंदोलन के लिए अगर बोलते हैं तो सरकार उन्हें UAPA लगाकर दूसरे धाराओं के अंदर बंद कर दिए जाए। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਬੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਕੋਈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਲਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਠੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੱਕ ਉੱਠ ਜੀਏ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਾ ਜਗਾੜ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ 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 ਜਾਵਾਂਗੇ। जब तक रद्द नहीं होता है, परमानेंट तरीके से रद्द नहीं होता है, आप लोग यहाँ से ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਿਲਦੇ, ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ। ਸਵਾਲ ਉਹ ਢਿੱਡ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ना करेगा तो बैठे हैं आराम ना। अच्छा, और आखिरी सवाल पूछता हूँ कि ये सेवा चलती रहेगी, पैसे हो, डोनेशन हो, हर तरीके से मदद किया जाए? ਜਾਣਗੇ, ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾਊ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੋੜਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੋਦੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋੜਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਮੇਲਾ, ਖੁੱਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, बाबे अपने दी गोविंद से। सुनने में आया है AC भी लगने वाली है, पंखे भी लगने वाले हैं, क्या सारे इंतजाम अब गर्मियों के यहाँ पे होने वाले हैं? ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਏਸੀ ਬਸ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸੇ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤ ਉਸੇ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਲ ਠੰਡ ਵੀ ਲੰਘੀ ਆ, ਕੋਰਾ ਮੀਂਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਰਮੀ ਲੰਘ जब लोग पूछेंगे कि किसानों के पास AC कहाँ से आ गया, कूलर कहाँ से आ गया, ਏਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂ PM ਚੁਣ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਆਲਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਭ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦੇਂਗਾ? ਇਹ ਦਿਆਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि इन लोगों की पंजाबी भाषा कभी कभी आपको समझ में नहीं आती होगी, लेकिन जब आप ये तस्वीर देखते हैं, आपके घरों में भी बड़े बुजुर्ग होंगे, ज़रा उनसे पूछिएगा कितने बड़े उम्र में सर्दी से लेकर गर्मी पिछले 3 महीने से ये लोग डटे हुए हैं। ये लोग किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। ये लोग तो अपने हक और हुकूक के लिए यहाँ इतने दिनों से डटे हुए हैं। और इन लोगों का कहना है कि अगर ये तीनों कानून सरकार द्वारा पूरे देश में लागू हो गया तो जिस 20 रुपए किलो गोभी आप ठेले से खरीदते हैं, वही 200 रुपए किलो गोभी आपको बड़े बड़े मॉल में मिलने वाले हैं। अब फैसला सरकार के ऊपर है कि कब ये तीनों कानून सरकार वापस लेती है, क्योंकि इन किसानों का तो कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक ये लोग यहीं पर डटे हुए हैं। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, सिंघू बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।